तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में पूरे वर्ष के कैलेंडर की समान जांच करने के लिए मेथड बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 कैलेंडर के समान होगा। एसएससी सीजीएल 9/12/2022 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल 13/12/2022 2003 के कैलेंडर के समान कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे आपके, ठीक है, फिर देखिए आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। तो यानी सभी वनडे एग्जाम में अगर आपका रीजनिंग इंक्लूड है, ठीक है, तो कैलेंडर से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो 100% सभी क्वेश्चनों को एज ए शॉर्ट रेट कैसे बताना है सभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर देखिए लिखा है लीप। ठीक है, लीप +1, लीप +2, लीप +3। इसका मतलब क्या है, जैसे अब हमारे पास कोई ईयर जैसे 2024 लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे जांच करेंगे, यानी लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग लगाएं, कोई ईयर है और उसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएं, अगर पूरा पूरा वो कैंसिल हो जा रहा है तो वो जो ईयर होगा वो आपका लीप ईयर होगा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 2024, तो मेरे भाई 24 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना, तो ये कौन सा ईयर मेरे भाई, लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो 2024, ठीक है, जैसा ये आपका 2024 का कैलेंडर है, ठीक है, वैसे ही आपका नेक्स्ट वाला कैलेंडर कौन सा होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 2024 के बाद का कैलेंडर देखना है समान, जैसे 2024 का कैलेंडर है, ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, यानी 2024 के समान का कैलेंडर कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो अगर ये लीप ईयर है ना तो 28 प्लस कर देंगे, 2024 में 28 प्लस करेंगे 2052 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। अब जैसे 1992 आपका क्या है, 1992 क्या है आपका ये, यानी 92 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जा रहा है, यानी लीप ईयर है। तो 1992 के जैसा कैलेंडर, समान कैलेंडर कौन सा ईयर का होगा, तो इसमें 28 प्लस करेंगे 2020 का होगा, 2020 का होगा, यानी 1992 का सेम टू सेम जैसा कैलेंडर 2020 का कैलेंडर होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, जैसे 2025 है, 2025 में अगर हम 4 से भाग करें तो हमारे पास कितना आएगा, यानी लीप ईयर +1 आएगा। जैसे देखिए अगर हम, क्योंकि 25 लास्ट 2 डिजिट लेकर चलते मेरे भाई, 4 छक्का 24 हुआ, 4 छक्का 24 यानी 1, यानी लीप ईयर +1, यानी ये रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो जब लीप ईयर +1 आए तो उसमें हम 6 से 6 प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2025 का जो भी कैलेंडर आपका, जैसे 2025 का जो कैलेंडर है वैसे सेम टू सेम कौन सा ईयर का कैलेंडर सेम टू सेम होगा, तो 2031 का होगा। ठीक है, सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2031 का। तो अगर लीप ईयर +1 है तो हम 6 प्लस कर देते हैं। अब जैसे 2045 ये भी लीप ईयर +1 है तो इसमें 6 प्लस कर देंगे, तो इसके जैसा कैलेंडर कौन सा होगा, 2051 होगा। ठीक है, अब देखिए लीप ईयर +2, जैसे 26 में हम 4 से डिवाइड करें तो 4 छक्का 24, यानी लीप ईयर +2 यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2026 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2037 होगा। तो लीप ईयर +2 आएगा तो 11 प्लस करेंगे, लीप ईयर +1 आएगा तो 6, लीप आएगा तो 28 प्लस करेंगे। अब जैसे लीप ईयर +3 है, लीप ईयर +3, देखिए ये वाला पहले चेक कर लीजिए, जैसे 1978 है तो ये भी क्या है, 78 से डिवाइड करेंगे, यानी 78 में 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर कितना आएगा, लीप ईयर +2 आएगा। तो लीप ईयर +2 1978 कि जैसा सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 1989। इसमें क्या करेंगे, 11 प्लस करेंगे, यानी लीप ईयर +2 आएगा तो 11 प्लस करना है, लीप ईयर +1 आए तो 6 प्लस करना, लीप आए तो 28। ठीक है, अब लीप ईयर +3 आ जाए, ठीक है, जैसे 27 में 4 से डिवाइड करें, 4 छक्का 24, 3 27, तो लीप ईयर +3 आ गया। तो जब भी लीप ईयर +3 आए तो आपको 11 प्लस करना है। 2027 का के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2038 होगा। और 99 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका क्या होगा, लीप ईयर +3 आएगा। ठीक है, तो इसके जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2010 होगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको याद करके चलना है 28/6/11/11, 28/6/11/11। लीप ईयर है तो 28 प्लस, सेम टू सेम कैलेंडर देखने के लिए 28 प्लस करेंगे। लीप ईयर +1 है तो सेम टू सेम कैलेंडर देखने के लिए 6 प्लस करेंगे। लीप ईयर +2 है, सेम टू सेम कैलेंडर देखने के लिए 11 प्लस करेंगे। लीप ईयर +3 है तो सेम टू सेम कैलेंडर देखने के लिए 11 प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको है, अब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो 2009 के कैलेंडर का समान कैलेंडर देखना है। तो हमने बताया कि पहले ये 2 डिजिट लास्ट के हैं, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे मेरे भाई। तो कितना होगा, यानी 4 दूना 8, तो लीप ईयर +1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो लीप ईयर +1, लीप ईयर +1 हो तो कितना जोड़ते हैं, तो मेरे भाई 6 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 6। यानी 2009 में आप कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, +6। तो 9×6 15, 9×6 15 यानी 2015। तो 2009 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2015 होगा। 2015 होगा, क्या होगा, 2015 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, अब देखिए कारण है वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 2003 ऐसे लिखना है। ठीक है, अब लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे, इसमें डिवाइड नहीं होगा तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यानी 3 होगा। यानी कुल मिलाकर के लीप ईयर +3, लीप ईयर +3। तो अगर लीप ईयर +3 है तो हम कितना जोड़ते हैं, सेम टू सेम कैलेंडर लाने के लिए तो कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 में कितना जोड़ते हैं, 11। तो 2003 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 2014। तो 2014 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के समान होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है, कह रहा कि साल में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करवाते हैं, इसको रब करते हैं। अब इसी में छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं, उसको भी देख लेते हैं, जिसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें लास्ट वाला ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेईई में, आप देखेंगे कारण साल में किन 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होगा। अप्रैल जुलाई दिया है, अक्टूबर दिसंबर होगा, अप्रैल नवंबर होगा, जून अक्टूबर। तो साल में किन 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होगा, यानी अप्रैल और जुलाई का क्या होगा मेरे भाई, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर साल में एक जैसा होता है। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर साल में एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम 2025 का अप्रैल वाला लेकर चले मेरे भाई, अप्रैल लेकर चले, ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। जैसे संडे 6 तारीख को है अप्रैल में, संडे 6 तारीख को है, 13 तारीख को है, 20 और 27 को, वही जुलाई में देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो साल में यानी किन 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होता मेरे भाई, अप्रैल और जुलाई का। 2025 का कैलेंडर आपके सामने प्ले करवाए हैं, देख लीजिए। ठीक है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, जो 1 तारीख आपका मेरे भाई ट्यूसडे को पड़ रहा है, वही 1 तारीख आपका देखिए ट्यूसडे को यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली आपको याद करना है, डायरेक्टली आपको याद करना है। अब जैसे इसमें क्या दिया है, एक समान वर्ष में ऐसे कितने दिन होते जो अधिकतम 53 बार आते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं मेरे भाई। 365 में 7 से भाग लगाएंगे तो यानी हमारे पास कितना होता है, यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 डेज, ये बच जाता है 1 डेज। यानी 52 सप्ताह यानी 52 बार संडे मंडे ट्यूसडे ये सब रिपीट करेंगे 52 बार, लेकिन एक दिन यही आपका
शेष बच जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम, ठीक है, तो अधिकतम 53 बार आते हैं एक समान वर्ष में। इसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो वह कौन सा दिन होगा, एक दिन, एक दिन, ठीक है। एक लीप वर्ष में इसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो मेरे भाई लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं, 366, और 366 में 7 से भाग करेंगे। 366 में आपको कितने से भाग कर देना है, 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यही 2 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, ठीक है, जो कितनी बार आते हैं, जो आपके 53 बार आते हैं। एक लीप वर्ष में से कितने दिनों जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो यही 2 डेज। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं मेरे भाई, 52 सप्ताह होते हैं, सभी को पता है, सभी को पता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, ठीक है, ठीक है, यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, 1 जनवरी 2023 को क्या है मेरे भाई, सोमवार है, सोमवार है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई, जब भी ईयर आपका ऑर्डिनरी ईयर हो, ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट डे होगा वही उसका लास्ट डे होता है, सेम टू सेम होता है मेरे भाई। तो 1 जनवरी 2023 को सोमवार है ने, तो लास्ट डे यानी 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा मेरे भाई, सोमवार होगा, क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो केस क्या हो जाता है, जैसे यदि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2024 को मेरे भाई क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा। तो जब भी आपका ईयर क्या हो मेरे भाई, लीप ईयर हो, तो लीप ईयर में लास्ट डेज जो होता है उसका नेक्स्ट डेज होता है, यानी इसका नेक्स्ट डेज होता है। तो उस मंगलवार का नेक्स्ट डेज क्या होगा, यानी बुधवार। बुधवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको समझना है, तभी चीज़ों को आप आगे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो।